हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों को सीधे करेंगे। तो इसमें जो पहले जो क्लासेस हो चुकी हैं तो उसमें हमने क्या देखा था कि त्रिकोणमितीय जो सारणी होती है उसके मान किस तरीके से हमको याद रखने हैं वो हम पढ़ चुके हैं। और साथ ही साथ जो त्रिकोणमितीय की जो मेन 3 सर्वसमीकरण है तो उसमें हमने ये देखा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये तीनों जो सर्वसमीकरण थी, ये तीनों सर्वसमीकरण हमने सेकंड पार्ट में प्रूफ कर लिया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, वहां से आप इसको देख सकते हैं। तो इन 3 सर्वसमीकरणों की सहायता से अब हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करना है हमें, कि हमें कहता है सिद्ध कीजिए 1/sec थीटा माइनस 1/sec थीटा प्लस 1 की वैल्यू 2 cot स्क्वायर थीटा के इक्वल होती है। तो इसे प्रूफ करने के लिए आपको ये जो 3 सर्वसमीकरण है उसको यूज करना है। और साथ ही साथ आपको कुछ बेसिक जो चीजें हैं जो हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था, ये सेक थीटा और ये कॉट थीटा, ठीक है, इसकी वैल्यूज आपको भी जानना जरूरी है। तो आप जानते हैं कि कॉस थीटा का जो ऑपोजिट होता है वो होता है सेक थीटा। यानी हम क्या लिख सकते हैं कि सेक थीटा का मतलब होता है 1/cos थीटा। ओके, उसी तरीके से साइन थीटा का जो ऑपोजिट होता है उसे हम कॉसेक थीटा कहते हैं। इसको कॉसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1/sin थीटा। और जो टेन थीटा होता है उस टेन थीटा का जो ऑपोजिट होता है उसे हम कॉट थीटा कहते हैं। तो कॉट थीटा मतलब क्या होता है 1/tan थीटा। और एक चीज आपको जानना है इसमें कि जो टेन थीटा है वास्तव में टेन थीटा की वैल्यू होती है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। और टेन का उल्टा क्या होता है कॉट। अभी हमने देखा टेन का उल्टा कॉट है, तो इसलिए हम यहाँ पर लिखते हैं कि कॉट थीटा का मतलब होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको जानना है। जब हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन प्रूफ करेंगे तो ये सारी चीजें आपके माइंड में रहनी चाहिए। तो इसलिए ये थोड़ा सा हमने साइड में लिखा हुआ है, तो वहां से आपको समझने में आसानी होगी। अब हमें सिद्ध करना है, तो जहां कहीं भी क्वेश्चन में आपको सिद्ध कीजिए ये शब्द यूज होता है तो आपको ध्यान रखना है कि कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और सिद्ध कीजिए शब्द यूज हो रहा है, देन आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड किसी एक साइड को लेकर के आपको सॉल्व करना है और दूसरे साइड के इक्वल आपको वैल्यू आनी चाहिए अगर सिद्ध कीजिए कहता है तो। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पर आपको हल कीजिए ऐसा शब्द यूज होता है। तो क्वेश्चन हल करने का मतलब होता है कि आप दोनों पक्षों को लेकर हल करेंगे और उसमें जो चर राशि होती है, जो वेरिएबल होती है, उस वेरिएबल की वैल्यू आपको निकालनी होती है। तो ये अंतर आपको मालूम होना चाहिए। सिद्ध कीजिए यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को आपको इक्वल प्रूफ करना होता है। और हल कीजिए, सरल कीजिए, ऐसे क्वेश्चन है तो इसका मतलब है उसे सॉल्व करना है दोनों पक्षों को लेकर और वहां पर जो चर राशि होती है उस चर राशि की वैल्यू निकालनी होती है। तो अभी जो हमें क्वेश्चन दिया है वो सिद्ध करने का क्वेश्चन है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें एक साइड को लेकर के चलेंगे और दूसरे साइड तक हमको उसकी वैल्यू को इक्वल प्रूफ करानी है। तो हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमें दिखाई दे रहा है 1/sec थीटा माइनस 1/sec थीटा प्लस 1। तो अब हम इसमें क्या करेंगे कि यहाँ जो सेक थीटा हमें दिखाई दे रहा है इस सेक थीटा की वैल्यू को चेंज करते हैं। तो यहाँ देखिए सेक थीटा यानी किसका उल्टा है, ये कॉसेक का उल्टा होता है ना। तो सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1/cos थीटा। तो ये वैल्यू रखें 1/sec थीटा के बदले हम लिखेंगे 1/cos थीटा माइनस 1 के नीचे कुछ नहीं है मतलब क्या है 1 रहेगा, माइनस सेकेंड में पहुंचे 1/sec थीटा यानी 1/cos थीटा हो जाएगा प्लस 1 नीचे कुछ नहीं है मतलब क्या है 1 है, इक्वल टू 1/, हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो लघुत्तम लेकर के सॉल्व करना होगा। तो दोनों का हर आपस में गुणा होगा, cos थीटा और 1 का गुणा हो जाएगा cos थीटा, ये 1 इसके साथ तिर्यक गुणा हो जाएगा तो 1 होगा, माइनस cos थीटा का 1 से गुणा होगा तो यहाँ पर हो जाएगा cos थीटा। आपको सावधानी से काम करना है। माइनस
1 अपॉन, अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं तो दोनों का लघुत्तम कितना हो जाएगा cos थीटा। ये 1 इसके साथ गुणा होगा तो 1, बीच में प्लस का साइन है, cos थीटा का 1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू, ये 1 के नीचे में आया हुआ है बटे की संख्या, तो जब भी कभी एक बटे के नीचे दूसरी बटे वाली संख्या आती है तो आपको क्या ध्यान देना है कि नीचे वाली जो बटे की संख्या है वो पलट जाएगी, तो वो 1 ऋण cos थीटा बटे cos थीटा है, ये हो जाएगा cos थीटा बटे 1 ऋण cos थीटा। क्योंकि यहाँ पर 1 है तो ये अगर बाजू में गुणा 1 रहेगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1 के बटे में ये संख्या आई है, मतलब आपको इसको उल्टा करना है। माइनस ये भी जो संख्या है कैसा है, ये जो पद है कैसा है, 1 के नीचे आया हुआ है, इसका मतलब ये क्या करना होगा, इसको भी हमें उल्टा करना होगा, तो ये हो जाएगा cos थीटा और बटे में हो जाएगा 1 धन cos थीटा इक्वल टू, आगे बढ़े यहाँ से। अब देखिए दोनों ही बटे वाली संख्याएं आई है और दोनों के बीच ऋण का निशान है, यानी हमें क्या करना है, दोनों संख्याओं को घटाना है। तो कैसे घटाना होता है कि जब भी इस तरीके का आपके पास क्वेश्चन आता है तब हर का हमें लघुत्तम लेना होता है। अब इसमें लघुत्तम कैसे लिया जा सकता है, एक तो 1 ऋण cos थीटा है, दूसरा 1 धन cos थीटा है, तो क्या करेंगे हम नीचे हर को आपस में गुणा करेंगे, तो ये होगा 1 ऋण cos थीटा का गुणा करेंगे, मतलब कोष्टक लगाएंगे 1 धन cos थीटा के साथ, ठीक है, ये हर बन गया। ये जो नीचे वाला हर है ये इसके साथ गुणा होने चला जाएगा, तो cos थीटा के साथ गुणा हो जाएगा 1 धन cos थीटा, फिर बीच में माइनस का निशान था, माइनस लगा दिए, ये इसके साथ गुणा होने जाएगा, तो cos थीटा का गुणा हो जाएगा 1 ऋण cos थीटा के साथ। अब कोष्टक हटाते हैं तो ये cos थीटा का गुणा पहले 1 से होगा तो cos थीटा, धन cos थीटा का गुणा cos थीटा से होगा तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ऋण cos थीटा का गुणा 1 से होगा तो cos थीटा हो जाएगा, ऋण और ऋण का गुणा होगा तो धन cos थीटा का cos थीटा से गुणा हो जाएगा तो cos स्क्वायर थीटा बन गया। अब नीचे देखते हैं तो नीचे 1 ऋण cos थीटा और 1 धन cos थीटा ऐसा आया हुआ है, तो फॉर्मूला आप जानते हैं कि जब आपको a माइनस बी और a प्लस बी हो तब क्या होता है फॉर्मूला इसका, a की घात 2 ऋण b की घात 2, तो यहाँ 1 ऋण cos है और 1 धन cos है, तो ये हो जाएगा 1 की घात 2 ऋण cos की घात 2 थीटा। अब ऊपर में हम देखते हैं क्या दिखाई दे रही है, cos थीटा देखिए धन में आया है और ये cos थीटा कैसा है, ऋण में आया है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा 2 बार है तो इसे हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा। नीचे आए तो नीचे आपको 1 स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा दिखाई दे रहा है, तो ये मैं फॉर्मूले को अलग रख रही हूँ। यहाँ से फर्स्ट वाले में देखिए साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ से यदि हम इस cos स्क्वायर को पक्षांतर कर दें तो क्या हो जाएगा, वो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हमें कारण देना होगा क्योंकि 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा होती है, इस कारण से नीचे जो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा आया हुआ है इसे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या हो गया, ये 2 तो रहेगा, cos स्क्वायर थीटा और बटे में आ रहा है साइन स्क्वायर थीटा, तो इसे हम एक साथ अगर लिखना चाहें तो cos थीटा अपॉन साइन थीटा और पूरे का पावर 2 लगा दिया। अब cos थीटा बटे साइन थीटा क्या होता है देखिए जरा, यहाँ से cos थीटा बटे साइन थीटा किसकी वैल्यू है, ये cot थीटा की, तो इसके बदले हम लिख सकते हैं cot थीटा, तो 2 cot थीटा का स्क्वायर, या इसे हम लिखते हैं 2 cot स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ तक हम पहुंच गए। अब देखिए ये जो है 2 cot स्क्वायर थीटा, इसमें राइट हैंड साइड की वैल्यू थी, तो हम कहाँ पहुंच गए हैं, राइट हैंड साइड में। तो इस तरीके से हमको लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू मिल जाती है राइट हैंड साइड के इक्वल, यानी हमारा जो ये सर्वसमी का प्रूफ करने कहा था 1/sec थीटा माइनस 1 माइनस 1/sec थीटा प्लस 1 की वैल्यू हमने प्रूफ किया कि इसकी वैल्यू
2 cot स्क्वायर थीटा के बराबर होती है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हमें दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होती है। तो यहाँ पर हम कैसे सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमें दिखाई दे रहा है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूले आपको सब ध्यान रखना है। यहाँ देखिए, जो सेक थीटा है वो किसको ऑपोजिट होता है, कॉस थीटा का। तो ये जो सेक थीटा है इसके बदले हम लिख सकते हैं 1 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा किसका ऑपोजिट है, साइन थीटा का। तो कॉसेक थीटा यानी 1 साइन थीटा। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा है, इसे हम लिख सकते हैं 1 साइन स्क्वायर थीटा। यहां तक समझ में आ रहा होगा आपको। तो अब हमें क्या करना है, ये दोनों बटे वाली संख्याएं हैं, दोनों को जोड़ना है। तो क्या करेंगे, नीचे हरों को आपस में गुणा करेंगे। तो ये हो जाएगा, पहले कॉस को ही लिखते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा का गुणा हो रहा है साइन स्क्वायर थीटा के साथ। ये साइन स्क्वायर थीटा इसके साथ गुणा हो जाएगा, तो 1 के साथ गुणा होगा तो क्या बनेगा, ये साइन स्क्वायर थीटा। बीच में प्लस का साइन है, प्लस लगाए। कॉस स्क्वायर थीटा का यहाँ 1 के साथ गुणा होगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू। अब यहाँ देखिए, जो ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, क्या दिख रहा है आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये दिखाई दे रहा है। तो पहले नंबर की सर्वसमीका क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पर हम इसकी, क्योंकि वैल्यू 1 होती है, इसलिए हम यहाँ जो अंश आया हुआ है उसे लिख सकते हैं, ऊपर 1 हो गया और नीचे हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ऊपर की पूरी राशि 1 बन चुकी। अब इसे हम अलग अलग कर लें, 1 ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, फिर बीच में गुणा का निशान है, 1 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। तो 1 कॉस थीटा यानी क्या होगा, तो 1 कॉस थीटा, क्योंकि कॉस सेक का उल्टा होता है, तो क्या हो जाएगा, इसके बदले हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। और 1 साइन, तो 1 साइन की वैल्यू होती है कॉसेक, तो ये है कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो क्या मिला हमको, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, यानी हमको राइट हैंड साइड की वैल्यू मिल जाती है। तो हमने प्रूफ किया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड की। तो इस तरीके से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हमें कहता है प्रूफ करना है साइन की पावर 4a प्लस कॉस 4a की वैल्यू 1 - 2 साइन स्क्वायर a कॉस स्क्वायर a के इक्वल होता है। तो यहाँ पर क्योंकि इसको सिद्ध करना है, इसलिए हम एक साइड को लेकर के चलेंगे और दूसरे साइड की वैल्यू को हमको फाइंड करनी है, मतलब उसके बराबर आनी चाहिए। तो हम इसमें क्या करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमें दिखाई दे रहा है साइन की पावर 4a प्लस कॉस की पावर 4a। अब देखिए, पावर 4 के लिए तो हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, इस कारण से हम इसको एक काम करें कि जो साइन की पावर 4 दिखाई दे रहा है इसे हम चेंज कर देते हैं साइन स्क्वायर a की पावर 2। घात 2 के ऊपर घात 2 आया हुआ है, इसका मतलब है इसमें घातों का जब गुणा हो जाएगा तब ये साइन की घात 4a में चेंज हो जाएगा। तो जो घात 4 आया था उसे हम साइन की घात 2a किए और फिर से घात 2a लगा दिए, और प्लस कॉस की घात 4a था तो इसे हम क्या लिखेंगे, कॉस की घात 2a कर दिए और फिर से घात 2 लगा दिए। अब यहाँ से हमें जो जहां पहुंचना है उसको आपको ध्यान में रखना है। तो जहां पहुंचना है उसमें क्या चाहिए आपको, 1 - 2 साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a के फॉर्म में चाहिए। तो एक फॉर्मूला हम यहाँ से लेते हैं। जब हमने पढ़ा था कि a प्लस b का होल स्क्वायर होता है, तब आपको फॉर्मूला मालूम है कि इसकी वैल्यू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab के इक्वल होता है। ये आप जानते हैं कि a प्लस b का होल स्क्वायर है, देन इसकी वैल्यू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, साइन स्क्वायर a और कॉस स्क्वायर a, और दोनों में घात 2 आया है, यानी आपको ये वाली चीजें दिखाई दे रही हैं। तो ये नहीं है उसके पास, तो क्या करें, अगर हमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की ही वैल्यू चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, उसे हम लिख सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये आपके पास एक फॉर्मूला तैयार हो गया। तो अब इस फॉर्मूले का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं।
तो यहाँ देखिए जब आप इससे कंपेयर करेंगे तो a की पावर 2 है और यहाँ a की वैल्यू हमें क्या दिखाई दे रही है, साइन स्क्वायर है। और यहाँ b की जगह यहाँ हमें क्या दिखाई दे रहा है, कॉस स्क्वायर है। तो जब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू हमें मिल चुकी है तब हम इसकी तुलना करके ये वाले पद को लिख लेंगे। तो इसकी वैल्यू देखिए क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a की जगह क्या दिख रहा है, साइन स्क्वायर a प्लस b की जगह क्या दिख रहा है, कॉस स्क्वायर a की पावर 2। तो पूरे में कोष्टक लगा दिए और घात 2 कर दिए। फिर माइनस का निशान है तो माइनस लगाएंगे। 2ab, 2a की वैल्यू हमें क्या दिख रहा है, ये a है ना, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर a और b की वैल्यू क्या है, ये कॉस स्क्वायर a। ये हो गया इक्वल टू। अब ब्रैकेट के अंदर जो आया हुआ है उसको देखते हैं। हमें अंदर दिखाई दे रहा है साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a। तो क्या होता है, पहले नंबर की सर्वसमीका है साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a की वैल्यू 1 के इक्वल होती है। तो हम इसकी जगह लिख रखते हैं 1, तो 1 की पावर 2 हो जाएगा। यहाँ आपको कारण भी देना होगा क्योंकि साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a की वैल्यू 1 होती है, इस कारण से हमको ये जो ब्रैकेट के अंदर मिला था इसको हमने 1 लिख लिया। तो 1 की पावर 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर a कॉस स्क्वायर a इक्वल टू 1 का स्क्वायर यानी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a कॉस स्क्वायर a। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमको राइट हैंड साइड मिल चुका है, तो ये हमें राइट हैंड साइड की वैल्यू मिल जाती है, यानी हमको लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू मिल गई राइट हैंड साइड के इक्वल। तो इस तरीके से हमको ये जो सर्वसमीका दिया हुआ था ये हमने प्रूफ किया।